हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट मैच फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और उनमें से हमें करेक्ट मैच पता करना है. ओके, ऑप्शन ए इज नॉन मेडिकेटेड आयोडीज इज मल्टीलोड 375. बी सहेली, इट कंटेन्स अ नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन. सी लैक्टेशनल एमेनोरिया, इट इज द प्रेजेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन. एंड डी डायफ्राम सर्वाइकल कैप्स walls which cover the cervix after the coitus is done. So let's see the key concept that we should know to solve this question is about contraceptive methods. We should know about contraceptive methods. क्या होता है contraceptive methods? Contraceptive methods are the methods which are used. These are methods or devices which are used to control or to prevent अनवांटेड प्रेगनेंसी. अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रेग्नेंट करने के लिए इनका क्या एम होता है? फर्स्ट एम इज टू प्रिवेंट, दे आर यूज्ड टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी. ओके, अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, और टू गिव बर्थ स्पेसिंग, दो बच्चों के बीच में प्रॉपर टाइम देने के लिए, टू गिव बर्थ स्पेसिंग. ओके, एंड they're also used for family planning. They're also used for family planning. Okay, these are contraceptive methods. तो हम एक एक ऑप्शन देखते हैं और लेट्स सी कि क्या वो मैच करेक्ट है या नहीं है. सो लेट्स सी ऑप्शन ए. ऑप्शन ए इज नॉन मेडिकेटेड आयोडीज का एग्जांपल है मल्टीलोड 375. तो पता है जो आयोडीज होते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, उनकी 3 जनरेशन होती है. फर्स्ट जनरेशन इज नॉन मेडिकेटेड. First generation is non-medicated IUDs. These are the first generation. Then हमारे पास second generation होता है copper releasing IUDs, copper releasing intrauterine devices, which are the second generation. And third generation we have hormone releasing IUDs. We have hormone releasing IUDs जो कैसे होते हैं? थर्ड जनरेशन. अब अगर हम इनके एग्जांपल्स की बात करें, सो नॉन मेडिकेटेड आयोडीज का एग्जांपल होता है लिपीज लूप्स. कॉपर रिलीजिंग आयोडीज का एग्जांपल होता है कॉपर टी. ओके, कॉपर 7. और हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज का एग्जांपल होता है मल्टीलोड 375 और LNG20 11 और गेस्ट्रल 20. ओके, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ हार्मोन रिलीजिंग. तो हमसे ए ऑप्शन में दे रखा है कि नॉन मेडिकेटेड आयोडीज है मल्टीलोड 375. इज इट ट्रू? नो, मल्टीलोड 375 इज हार्मोन रिलीजिंग आयोडी थर्ड जनरेशन. नॉन मेडिकेटेड तो लिपीज लूप होता है. तो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट. Let's see option B. Option B है सहेली. It contains a non-steroidal preparation. So what is सहेली? सहेली is a contraceptive pill. It is oral contraceptive and it is once a week pill. Once a week pill होती है. Once a week pill. और इसमें क्या होता है? It is containing centroman. इसमें non-steroidal preparation होती है. It contains non-steroidal preparation. Non-steroidal preparation में क्या होता है? इसमें centroman. It contains centroman. Okay, it contains centroman. So B option is correct. It is correct. सहेली में non-steroidal preparation होती है. Okay, that's true. Let's see option C. Option C क्या कह रहा है? Lactational amenorrhea is the presence of menstruation. So what is lactational amenorrhea? Lactational मतलब during lactation, after pregnancy जब mother breastfeed करती है, that is a lactational period. And what is amenorrhea? Amenorrhea का मतलब होता है absence of menstruation. So lactation amenorrhea में क्या होता है कि जब mother breastfeed कर रही होती है बेबी को initial 6 months में, तो mother की body में जो milk बनाता है hormone, that is prolactin. प्रोलैक्टिन प्रेजेंट होता है मदर की बॉडी में जो मिल्क फॉर्मेशन करता है मेमरी ग्लैंड में. प्रोलैक्टिन, ये प्रोलैक्टिन क्या करता है? इट इनहिबिट्स द गोनाडोट्रोपिन्स.
गोनाडोट्रोपिन्स। गोनाडोट्रोपिन्स जैसे FSH, LH इनको इनहिबिट करता है। ओके, ये इनहिबिट हो जाता है तो उससे ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि ओव्यूलेशन इज बिकॉज ऑफ LH सर्च। तो अगर LH भी इनहिबिट हो गया तो देयर इज नो ओव्यूलेशन, और ओव्यूलेशन नहीं हुआ, गोनाडोट्रोपिन्स नहीं है, FSH नहीं है, तो कोई भी साइक्लिक चेंजेस नहीं चलेंगे ओवरी में, तो मेंस्ट्रुएशन इज एब्सेंट। सो लैक्टेशनल एमेनोरिया में मेंस्ट्रुएशन इज एब्सेंट। ओके, सो ऑप्शन में तो दे रखा है मेंस्ट्रुएशन इज प्रेजेंट, दैट इज रॉन्ग, प्रेजेंस नहीं एब्सेंट होता है। सो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। लेट्स सी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या बोला है कि डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्स कवर द सर्विक्स आफ्टर द कोइटस इज डन। सो अगर हम बात करें डायफ्राम्स की, डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्स, these are what, all the three are barrier methods। ये तीनों क्या हैं? बैरियर मेथड्स हैं, और इनको कब यूज करना होता है? दे आर यूज ड्यूरिंग द कोइटस, दे आर यूज ड्यूरिंग कोइटस। ड्यूरिंग कोइटस यूज करते हैं ताकि जो स्पर्म्स हैं वो फिजिकली रुक जाएं, जो स्पर्म्स हैं वो यूट्राइन कैविटी, सर्वाइकल कैनाल में एंटर ना कर पाए। ओके, सो ड्यूरिंग द कोइटस यूज करते हैं। ऑप्शन में दे रखा है दे आर यूज आफ्टर द कोइटस डन, दैट इज रॉन्ग, हम ड्यूरिंग द कोइटस यूज करते हैं, तो ऑप्शन डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो हमसे क्वेश्चन पूछा विच इज करेक्ट मैच, तो करेक्ट मैच कौन सा था? वी हैव ऑप्शन बी, सहेली, विच कंटेन्स नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो आई होप this concept is clear to you. Best of luck. Thank you.